नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और आगे के क्वेश्चंस अब मैं आपको करवाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं और मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको मिल सके मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस, वो भी बिल्कुल लाइव। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन 10 मिनट पहले ही आ जाएगा, तो वहां से आप रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। तो आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ एक चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर की। जैसे कोई भी त्रिभुज है, ये आपका ट्राइंगल है ABC। त्रिभुज ABC में कोण A का हमने क्या लिया? द्विभाजक लिया। द्विभाजक मतलब क्या होता है भाई? एंगल बाइसेक्टर मैंने लिया। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। और प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। कोण द्विभाजक का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी क्या है एंगल बाइसेक्टर की? मैं डेरिवेशन यहां पर दे नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है, बिल्कुल काम नहीं आएगा आपको डेरिवेशन। जो भी डेरिवेशन काम के हैं वो मैं जरूर बताता हूं। तो प्रॉपर्टी ये है AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC डिवाइडेड बाय CD लिखो, DC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अंतःकोण द्विभाजक की प्रॉपर्टी है कि जब भी अंतःकोण द्विभाजक होगा, आप ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि जैसे ही आपने देखा कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आया है तो ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। 99% चांस है कि ये फॉर्मूला लगेगा ही। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं कि AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC भी इसे लिखा जा सकता है। जैसे आप अगर साइड चेंज कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD ये हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होता है कि सीधा सीधा एंगल बाइसेक्टर का ट्राइंगल देके आपसे ये चीज या ये चीज ऑप्शन में दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्राइंगल है सपोज मेरे पास ABC। ट्राइंगल मैंने इस प्रकार का क्यों बनाया, आपको बात अभी समझ में आ जाएगी। ये मैंने A को एक्सटेंड किया, मतलब BA को मैंने एक्सटेंड किया और BC को भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, BC को भी आगे बढ़ाया। ये जो एंगल A है इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया, मतलब D पॉइंट तक मैंने क्या बना दिया? बाह्य कोण द्विभाजक। ये जो A एक्सटीरियर था ये क्या हो गया? दो बराबर हिस्सों में बट गया। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने बनाया है। यहां पर प्रॉपर्टी अभी भी सेम है जो इंटीरियर की मैंने लिखी थी। प्रॉपर्टी क्या है कि AB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC डिवाइडेड बाय CD। अगर आप 2 सेकंड पहले आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आप देखोगे कि इंटीरियर की भी प्रॉपर्टी यही है, एक्सटीरियर की भी प्रॉपर्टी यही है। बस आपको डायग्राम के थ्रू याद रखना। आपको साइड्स की वैल्यू दे दी जाती हैं, 2-3 वैल्यू देके कोई चौथी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। यह है बाह्य कोण द्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बारे में और एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर के बारे में। दोनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस भी मैं आपको जरूर कराऊंगा, पर पहले हम प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बहुत जरूरी चीज इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर को कहा जाता है हिंदी में अंतः केंद्र। अब ये अंतः केंद्र होता क्या है? आप साफ साफ इससे ये समझ सकते हैं कि कोई आपने ट्राइंगल लिया, कोई भी त्रिभुज है, सपोज ये ट्राइंगल हमने ले लिया। ट्राइंगल है AB और C।
इस ट्राइंगल एबीसी में हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर बनाए, कोण द्विभाजक बनाए। देखो मैंने ए का बाइसेक्टर बनाया, ये आया, ये ए का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक बनाया मैंने, और सी का भी मैंने बनाया, सी से भी एंगल बाइसेक्टर बनाया। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेदन करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसी पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है, अंतः केंद्र कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है भाई? जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, कट करते हैं, वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। खास बातें जो और आपको जानना जरूरी है इसके बारे में क्या क्या है। ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर आप अंतः वृत्त बनाते हो, इन सर्कल बनाते हो, इन सर्कल का मतलब होता है जो सर्कल तीनों साइड्स को क्या करता है, टच करता है। जैसे यहां पर टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है और यहां पर टच कर रहा है, तीनों साइड्स को टच करता है जो सर्कल, उसका जो सेंटर होता है वो भी क्या होता है, इन सेंटर होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो इन सेंटर है, ये जो अंतः केंद्र है, ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है, ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो सर्कल किसको टच कर रहा है, जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। अंतः वृत्त का केंद्र ही तो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ये वृत्त है, ये सर्कल है, इन सर्कल, इसे अंतः वृत्त कहा जाता है, इसी के सेंटर को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब एक बात आप लोग जानते हैं कि सर्कल का रेडियस तो क्या होता है भाई, बराबर, सर्कल का रेडियस तो क्या होता है, बराबर, त्रिज्या तो बराबर है। और ये जो त्रिभुज की भुजा है, ये जो साइड है ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल की साइड है, ये सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। बोलो बात समझ में आ रही है भाई? ये जो सर्कल की साइड है, त्रिभुज की भुजा है, वृत्त के लिए क्या काम कर रही है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। और स्पर्श रेखा को अगर आप सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है सर्कल का रेडियस और ये तीनों टेंजेंट हैं, तो एंगल तो क्या बनेगा, 90 डिग्री। इसका मतलब अंतः केंद्र जो होता है, जो इन सेंटर होता है, उसकी साइड्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंतः केंद्र की भुजा से लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं। क्योंकि भाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लंबवत दूरी होगी, वो तो वृत्त की त्रिज्या ही होगी। और अगर वो वृत्त की त्रिज्या है, अगर वो सर्कल का रेडियस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब इन सेंटर को अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊं तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा, ये वाला डिस्टेंस जो आएगा, और यहां पर जो बनेगा ये वाला डिस्टेंस जो आएगा, ये तीनों ही क्या निकल के आएंगे। अगर आप x लेना चाहें तो तीनों को x ले सकते हैं। तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे अंतः केंद्र के। तो अंतः केंद्र के बारे में मैंने क्या क्या बताया कि परिभाषा की बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, अंतः कोण द्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। इसको अगर सेंटर माने तो जो सर्कल बनेगा वो तीनों साइड्स को टच करेगा, और इन सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों की तीनों साइड्स से हमेशा क्या होता है भाई, हमेशा बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अंतः केंद्र के बारे में, इन सेंटर के बारे में। अब जो मैं आपको डेरिवेशन दे रहा हूं, ये डेरिवेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, ट्राइंगल के प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं, पर तब मैंने नाम नहीं बताया था कि इन सेंटर है, जिक्र किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। तो ये है ट्राइंगल एबीसी। अब ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, ये भी अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो अंतः केंद्र हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या होगा, b/2। ये एंगल भी क्या होगा, b/2। ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या होगा, c/2। और ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी होगा c/2। एंगल बाइसेक्टर्स है तो भाई एंगल तो क्या हो जाएंगे, सीधी बात, आधा आधा हो जाएंगे। और ये वाला एंगल तो हमने क्या पता ही है कि भाई ये वाला एंगल क्या है, a है।
बात हो रही है कि इन सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल आपको पता करना है कि ये वाला कोण कितना होगा, ये निकालना है। काफी बच्चों को याद है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखिए पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, इस पॉइंट को O नाम दे दिया। तो इन ट्राइंगल BOC त्रिभुज देख पा रहे हैं सभी लोग, BOC, इस त्रिभुज में तीनों कोण, एक कोण B/2 है, एक कोण थीटा है और एक कोण C/2, तीनों का योग तो क्या होने वाला है, तीनों का योग तो होने वाला है 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, उस साइड जाके सब माइनस कर दो, 180 माइनस B/2 माइनस C/2, ये हो गई वैल्यू। और आप सिंप्लीफाई करते जाइए आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं B प्लस C/2, अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया भाई क्या बड़ी बात है। और ये चीज तो आप जानते ही हो कि A प्लस B प्लस C बराबर भी तो क्या होगा 180 डिग्री, किसमें, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग तो क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो मैं B प्लस C की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं B प्लस C बराबर 180 माइनस A, B प्लस C की जगह में 180 माइनस A लिख सकता हूं। तो थीटा बराबर मेरे पास हो गया 180 माइनस A बटे 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 इंप्लाइज नहीं आएगा, इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस हो जाएगा यहां पर 90 और प्लस हो जाएगा A/2, क्योंकि देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया। तो फाइनली चीज क्या निकल के आ रही है, 90 प्लस A/2। और यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सेंटर के इक्वेशंस इस फॉर्मूला पे बेस्ड आते हैं। अब देखिएगा मैं आपको समझाता हूं, 90 प्लस A/2 जो निकल के आया उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। मैंने तीसरा भी बना दिया, ये वाला पॉइंट, ये एंगल आधा आधा हो जाएगा A/2 और A/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये होगा 90 प्लस, क्योंकि B और C से बन रहा है, B और C से, तो हाफ ऑफ थर्ड एंगल A/2। इसकी बात करें तो A और C से बन रहा है, तो 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल B/2। इन सेंटर की बात हो रही है। और ये वाला क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ C/2। इस तरीके से आपको याद रखना है कि इन सेंटर में, इन सेंटर पॉइंट पे, अंतः केंद्र पे जो कोण बनते हैं, अगर साइड्स के साथ वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने पे तो कितना होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे दोबारा भी समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सरकम सेंटर। जिसे कहा जाता है हिंदी में परिकेंद्र। अब परिकेंद्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, आपको इसके बारे में समझनी पड़ेंगी। तो परिकेंद्र क्या होता है भाई, देखिएगा, कोई भी त्रिभुज आप लीजिए, कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, ट्राइंगल है ए बी और सी, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में मैंने तीनों साइड्स के मिड पॉइंट ले लिए, उम्मीद करता हूं कि ये मिड पॉइंट होंगे। मैंने तीनों भुजाओं के लगभग मैंने क्या ले लिए, मिड पॉइंट ले लिए, मध्य बिंदु ले लिए। तो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर अगर आपने परपेंडिकुलर बनाया, लंब बनाया, ये है परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे, ये है परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे, ये है परपेंडिकुलर, तो तीनों लंब जिस बिंदु पर काटेंगे, तीनों परपेंडिकुलर जिस भी पॉइंट पर काटेंगे, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, सरकम सेंटर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु पे आपको क्या बनाने हैं, लंब बनाने हैं, परपेंडिकुलर बनाने हैं। और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर काटेंगे उसी को क्या कहा जाता है, उसी को लंब केंद्र कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सॉरी लंब केंद्र नहीं, परिकेंद्र कहा जाता है, इसे सरकम सेंटर कहा जाता है। लंब केंद्र दूसरी चीज होती है, उस पर हम आएंगे, फिलहाल परिकेंद्र। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर,
भुजाओं के लंब अर्धक भी इन्हें कहा जाता है कि मध्य बिंदु से जो लंब बन रहे हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। खास बात देखिए कि अगर इसको सेंटर मान के मैं सर्कल बनाऊं तो वो सर्कल कहां से पास होगा, तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरेगा भाई। ये जो सर्कल बनेगा ये सेंटर है, सेंटर मान के, सर्कम सेंटर को मान के अगर केंद्र माने और सर्कल बनाए तो सर्कल कहां से जाएगा, तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा। और ये जो वृत्त बन रहा है इस सर्कल को क्या कहा जाता है, परिवृत्त कहा जाता है, इसको सर्कल कहा जाता है, परिवृत्त इसे कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब खास बात और समझिए भाई, ठंडे दिमाग से सारी बातें समझते जाइए, जहां समझना है वीडियो को रिवाइंड कर लेना और कमेंट कर सकते हैं आप लोग अपने डाउट। और भाई जितना हो सके वीडियो को क्या करना है, आपको शेयर करना है और जो भी डाउट है उसको क्या करना है, कमेंट करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब मत करो, भले ही आप वीडियो को लाइक भी मत करो, पर क्या करना जरूरी है, शेयर और कमेंट करना जरूरी है। वीडियो भाई उन तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो आपको शेयर बहुत ज्यादा करना है, जितना हो सके उतना शेयर करो। अब देखिएगा, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये तो क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस भाई होगा कि नहीं होगा भाई, सरकमफेरेंस से ज्वाइन करोगे तो रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी तो क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, रेडियस। जैसे इन सेंटर में मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड से बराबर होता है, यहां पर सर्कम सेंटर का डिस्टेंस, परिकेंद्र की जो दूरी होती है वो शीर्ष से क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। चलिए और आगे समझिएगा क्या क्या चीजें जानने लायक हैं। कि ये है त्रिभुज, ट्राइंगल है ए बी और सी। इस ट्राइंगल एबीसी में ये हमने क्या मान लिया भैया, ये मान लिया हमने सर्कम सेंटर परिकेंद्र। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये चीज सर्कल का रेडियस होगी। किस सर्कल का, जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका रेडियस होगा। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब तो साफ साफ ये हो गया कि ये समद्विबाहु, पॉइंट को मान लेते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है भाई। ये एंगल क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये तो क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी बीटा होगा। और अगर ये वाला एंगल गामा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, गामा होगा, क्योंकि ये भी तो क्या बन रहा है, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो चीज क्या जानना जरूरी है कि भाई ये जो एंगल होता है सर्कम सेंटर में, ये जो एंगल होता है क्या होता है, ये सीधा सीधा, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, डबल 2a। कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत आसान है प्रूफ करना, कुछ भी नहीं है। देखो जैसे मैं अगर इसे प्रूफ करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं मान लूंगा थीटा। इसे मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि पूरे ट्राइंगल के एंगल्स का सम तो क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पूरे त्रिभुज का। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये चीज हमने समझ ली, है ना। अब थीटा क्या होगा, अगर मैं ट्राइंगल से निकालना चाहूं तो भाई थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहां पर ट्वाइस ऑफ अल्फा। मैं ऐसा लिखता हूं कि थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर भी तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा यहां से निकल के आ जाएगा कितना, 180 माइनस 2 अल्फा। 180 माइनस 2 अल्फा निकल के आ जाएगा। यहां तक हमने वैल्यू कैलकुलेट करी। हमें पता करना है कि 2 अल्फा कितना होगा। तो अल्फा की वैल्यू मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, अल्फा की जगह मैं क्या लिखूं, यहां से मैं अल्फा लिख सकता हूं
90 माइनस, मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस बीटा, और माइनस में ही हम क्या लगा देते हैं, गामा। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी, अल्फा की वैल्यू, और आगे क्या है, आगे यहां पर 2 है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीज हो जाएगी। और आगे क्या लग जाएगा, इनमें इनटू में 2 लग जाएगा। तो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस गामा। और बीटा प्लस गामा किसके बराबर, आप देख सकते हैं बीटा प्लस गामा तो ए के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। हालांकि प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, पर क्योंकि मैंने अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ था तो उसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 90 हो गया। सारे एंगल्स को अगर आप जोड़ोगे तो मैंने इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू निकाली, तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के पुट कर दी। तो यहां पर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा तो किसके बराबर था ही, ए के बराबर। तो मतलब ये वाला जो एंगल है किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। ये वाला जो एंगल हो जाएगा किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ बी के बराबर। और जो ये वाला एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी के बराबर। ये चीज आपको किस में याद रखनी है, सर्कम सेंटर में। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल में सर्कम सेंटर पे जो एंगल होता है क्या होता है, वर्टेक्स वाले एंगल का डबल, वर्टेक्स का डबल, और वर्टेक्स का क्या होता है, डबल होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ और चीजें। क्या समझना है अब हमें कि सर्कम सेंटर एग्जिस्ट कहां पर करता है। जैसे मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो आपको बता दिया कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज सभी लोग जानते हैं, जिसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मिड पॉइंट लिए हमने साइड्स के, और साइड्स के मिड पॉइंट से हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर। ये बना, ये बना, ये बना। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सर्कम सेंटर निकल के आ गया। अगर मैंने लिया होता राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो ये जो समकोण त्रिभुज है ये है साइड का मिड पॉइंट, ये है साइड का मिड पॉइंट, ये है साइड का मिड पॉइंट। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मैंने बनाया मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये बनाया मैंने मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये बनाया मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर। तो तीनों इसी पॉइंट पे काट रहे हैं। और बहुत ज्यादा है जरूरी ये समझना कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। कि कर्ण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनियस का। मेरी बात को आप ऐसा समझो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो और अगर मैं सर्कम सर्कल बनाऊंगा, अगर मैं सर्कम सर्कल बनाऊंगा तो ये उसका भी सेंटर है। तो ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, अगर हाइपोटेनियस h है तो ये h/2 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, h/2 क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा। मतलब सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है वो हाइपोटेनियस का आधा होता है। इस पे एसएससी में या फिर सीपीयू में हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स दे देते हैं और सर्कम सर्कल का रेडियस पूछ लेते हैं। आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5, 12 और 13। तो आप जानते हैं कि 5, 12, 13 राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 5 है, ये 12 है, तो ये हो जाएगा 13। पूछते हैं सर्कम सर्कल का रेडियस, तो मैं जानता हूं कि हाइपोटेनियस का आधा होगा, मतलब 13/2, 6.5 क्या हो जाएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, कर्ण का आधा हो गई, हाइपोटेनियस का आधा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो दो चीजें मैंने आपको क्या बताई कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर अंदर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहां होता है, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपने कोई अधिक कोण त्रिभुज लिया, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया। अधिक कोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, थोड़ा इसको मैं नीचे बनाता हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और मैं जानता हूं कि सर्कम सेंटर कैसे बनेगा। इस ट्राइंगल एबीसी में
आपको भुजाओं के मध्य बिंदु लेने, जैसे साइड है तो इसका मिड पॉइंट, ये जो साइड है ये इसका मिड पॉइंट, और ये जो साइड है ये हो गया इसका मिड पॉइंट। तीनों भुजाओं के हमने क्या ले लिया, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु से आपको क्या बनाने हैं, परपेंडिकुलर बनाने हैं। तो ये बना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। ये हो गया परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर में बना रहा हूं, और ये हो गया परपेंडिकुलर यहां से। तो ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री। तो आप इस बात को समझो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होते हैं, वो कहां होते हैं, ट्राइंगल से बाहर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कहां होता है, त्रिभुज से बाहर होता है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आया, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मैंने बताया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का कहां होता है, ट्राइंगल के अंदर। समकोण त्रिभुज का कहां होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का कहां हो जाता है, ट्राइंगल से बाहर हो जाता है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं का यूज हम करेंगे जब हम सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे। भाई सर्कल के अंदर ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल का ये सर्कम सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाओ या ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाओ, बात तो एक ही है। तो ट्राइंगल में हम इसे सर्कम सर्कल के थ्रू समझ रहे हैं, सर्कम सेंटर के थ्रू समझ रहे हैं। जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनेगा, तब भी सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज यूज होगी। सर्कल की ज्योमेट्री में ये चीज यूज होने वाली है, तो तब तक के लिए आपको इसे याद रखना है, हालांकि मैं वहां पर भी डिस्कस करवाऊंगा। तो ये था हमारा सर्कम सेंटर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ फिर से सर्कम सेंटर के बारे में। सर्कम सेंटर की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है कि किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से गुजरने वाला सर्कल जो होता है उसका सेंटर सर्कम सेंटर होता है। कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र को, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पर ले लिया, ये सर्कल आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक सर्कल है। अब मैंने इसी सर्कल के अंदर क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। जैसे एक पॉइंट मैंने बी ले लिया, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे सी, एक ऐसा एक बी ले लिया। ये मैंने आपके यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको बना के बताया। तो सर्कल के अंदर जो आप ट्राइंगल बना रहे हैं, सर्कल के अंदर आप कोई सा भी ट्राइंगल किसी भी प्रकार का बनाइए, तो उस ट्राइंगल के अंदर ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, सर्कल का जो सेंटर है, जो सेंटर ए है ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, यहाँ पर बी, एक पॉइंट वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स डी है, और एक वर्टेक्स क्या है अपना सी है। तो ये जो ट्राइंगल है BDC, इसके अंदर आप पॉइंट जो ए देख रहे हैं, ये सर्कल का सेंटर है, और यही इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा। क्योंकि हमने जाना कि त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं, इनसे गुजरने वाले वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो समझाने चाह रहा हूँ वो ये है कि इस सर्कम सेंटर की लोकेशन क्या होगी, सर्कम सेंटर कैसे और कहाँ पर लाई करेगा, वो हम समझने वाले हैं। तो अभी डायग्राम से भी मैंने आपको समझाया था कि अगर ये न्यून कोण त्रिभुज है, आप देखिए ये जो ट्राइंगल है अभी BCD, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का न्यून कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के अंदर है। आप देख रहे हैं कि ए अभी ट्राइंगल के अंदर। पर अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे, सपोज मैंने वर्टेक्स डी को क्या बना दिया, अगर राइट एंगल बना दिया, समकोण। आप देखिए जो डी है अभी आप देख पा रहे हैं, लगभग ये वाला जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है डी, मैंने इसको 90 डिग्री बनाया हुआ है। तो तब जो सर्कम सेंटर है पॉइंट ए हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर है। अगर त्रिभुज न्यून कोण है, अगर ट्राइंगल है आपका न्यून कोण, तो सेंटर अंदर, पर अगर ट्राइंगल हुआ समकोण तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। और ट्राइंगल अधिक कोण हो गया, अगर ट्राइंगल आपका कैसा हो गया, अधिक कोण, तो जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ चला जाएगा, त्रिभुज से बाहर चला जाएगा, परिकेंद्र। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कम सेंटर की लोकेशन क्या होती है ट्राइंगल के अंदर जब तक वो न्यून कोण है। इसके बाद हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, जैसे कि डी आप देख रहे हैं 90 डिग्री हो गया है, या फिर अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा सर्कम सेंटर। ये चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए न्यून कोण है तो अंदर, समकोण है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, और अधिक कोण है तो ट्राइंगल से क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है सर्कम सेंटर। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं भाई, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच पाए।
जिनको इसकी ज़रूरत है। तो वीडियो को शेयर करें और जो भी डाउट है कमेंट करें। और फिर से मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट्स वहां पे आप डाल सकते हैं जिन्हें मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा अपने मेथड से।